नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को एक अहम और तारीखी फैसले में एक 16 साला मुस्लिम लड़की की शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जायज़ करार दिया और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के उस हुक्म को बरकरार रखा जिसमें लड़की, उसके शौहर और बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) और नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पिटीशंस को मुस्तरद करते हुए कहा कि जब लड़की अपनी मर्जी से शादी करके खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है तो इस मामले में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने NCPCR को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के तहत दिए गए तहफ़्फ़ुज़ पर एतराज़ गैर मंतिकी है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बलूगत आम तौर पर 15 साल की उम्र को शादी की अहलियत का मेयार मानता है। ये फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारत के सेकुलर कवानीन जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 जो लड़कियों के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करता है, और पॉक्सो एक्ट जो नाबालिगों के जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, के दरमियान दैरीना तज़ाद को मज़ीद उजागर करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मोहम्मडन लॉ 1937 पर मबनी है, शादी के लिए बलूगत को बुनियाद बनाता है और अदालत ने इसे तस्लीम करते हुए कहा कि कोई मुकर्ररा उम्र की हद नहीं बल्कि फ़र्द की रज़ामंदी और खुशी को तरजीह दी जानी चाहिए। ये मामला एक 16 साला लड़की आसिया और उसके 30 साला शौहर जावेद का है, जिनके यहाँ एक बच्चा भी है। हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, जो भारतीय आईन के आर्टिकल 21 ज़िंदगी और आज़ादी का हक़ की रूह से हम आहंग है। सोशल मीडिया एक्स पर इस फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आए। कुछ सार्फिन ने इसे चाइल्ड मैरिज को फ़रोग़ देने वाला करार देकर तनकीद की। जैसे एक पोस्ट में कहा गया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत को उजागर करता है, वरना कवानीन मज़हब के मुताबिक मुख्तलिफ होंगे। लोगों ने इसे पर्सनल लॉ की आज़ादी और लड़की की रज़ामंदी की फ़तह करार दिया। एक तबसरे में लिखा गया है कि ये दुरुस्त है क्योंकि लड़की खुश है, मुदाखलत की क्या ज़रूरत। मजमूई तौर पर बहस ज़्यादा UCC और मजहबी तौर पर कवानीन की बराबरी पर मरकूज़ रही। जहाँ कुछ ने इसे गैर मसावी कहा तो कुछ ने इंसानी हुकूक़ की जीत बताया। ये केस एक अहम सवाल उठाता है कि जब एक जोड़ा अपनी मर्ज़ी से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हो तो तीसरे फरीक की गैर ज़रूरी मुदाखलत की क्या ज़रूरत। और NCPCR और NCW जैसी तंजीमें जो बच्चों और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई हैं, अपनी हुदूद से तजावुज़ करके बदनीयती पर मबनी दरख्वास्तें दायर करती हैं, जो न सिर्फ अदालती वसाइल ज़ाया करती हैं बल्कि एक खुशहाल ख़ानदान के लिए मसाइल भी पैदा करती हैं। अगर अदालत ऐसी दरख्वास्तों पर जुर्माने आयद करे तो इससे न सिर्फ बदनीयत दरख्वास्त गुजारों की हौसला शिकनी होगी बल्कि अदालती निज़ाम के कीमती वक्त की बचत भी होगी। इससे अदालतें ज़्यादा अहम और मुस्तहक मुकदमात पर तवज्जो दे सकेंगी। गरज सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला न सिर्फ कानूनी बसीरत का मज़हर है बल्कि इंसानी इक़दार और ज़ाती आज़ादी की एक खूबसूरत मिसाल भी है। जब एक लड़की अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर और बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हो तो इसे तोड़ने की कोशिश बदनीयती के सिवा कुछ भी नहीं। ये फ़ैसला जज साहिबान की हकीकत पसंदी को ज़ाहिर करता है। NCPCR जैसी तंजीमों को अपनी तरजीहात पर नज़रसानी करनी चाहिए और दखल दर माकूलात से गुरेज करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ख़बर तज्ज़िया। चलते चलते आपसे ये गुजारिश ज़रूर हम करते चलें
کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، نوازش ہوگی۔